समाजवादी भी हैं। हम बिल्कुल समाजवादी हैं, समाजवादी से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब बगावत बिल्कुल। अगर हमारे भाई का टिकट कटा है तो हमें पार्टी नहीं चाहिए। हम लोग दिल से संजय पांडे के साथ जुड़े हैं। वो जिस दल में रहेंगे या जहां भी रहेंगे उनके साथ हम लोग। आंकड़ा इसलिए आप जान लीजिए कि 2017 में साइकिल के चुनाव निशान पर संजय पांडे नहीं लड़े थे, पंजा के निशान पर लड़े थे, जबकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पंजा की हैसियत सब कैची हमारी 50,000 वोट से जीत रही है। पांडे की पहचान समाजवादी से नहीं थी, समाजवादी की पहचान यहाँ संजय पांडे की वजह से थी। और जितने भी लोग थे हमारे समाजवादी के लोग भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने समाजवादी यहाँ से निकलने वाली नहीं। 1% हार नहीं है उनको अपनी जमानत बचाने के लिए। निर्भय सिंह यादव है और इस विश्वनाथगंज में लक्ष्मणपुरी नहीं पूरे विश्वनाथगंज में आज तक एक ही राजनीतिक परिवार को 45 वर्ष तक सजोने का काम ग्राम पंचायत को किया है। तो नंबर वोट पे कैसी चलेगी, संजय पांडे जीतेंगे और ऐसा कोई वर्ग नहीं जो संजय पांडे के साथ। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, आपको बता दें विश्वनाथगंज विधानसभा में लगातार रार मची हुई है और अगर बात करें 2022 के विधानसभा चुनाव में तो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कहीं ना कहीं एक तरीके से उतर चुके हैं संजय पांडे जी। और विश्वनाथगंज के विधानसभा के लोग हमारे साथ हैं और समाजवादी पार्टी ने अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक तरीके से सौरभ सिंह को मैदान में उतारा है। जानने की कोशिश करेंगे कि विधानसभा में इस बार योगी आदित्यनाथ के कामकाज से विधानसभा विश्वनाथगंज की जनता कितनी खुश है और 2022 में क्या वाकई में संजय पांडे को जिस तरीके से लहर देखने को मिल रही है, क्या संजय पांडे के समर्थन में लोग करेंगे या फिर सौरभ सिंह को सपा के साथ जाएंगे या अपना दल के कुछ लोग हैं विश्वनाथगंज की जनता, इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर संजय पांडे या फिर विकल्प। और जी क्या लग रहा है भैया, आप कहां से हैं भैया? मैं विश्वनाथगंज के लक्ष्मणपुर ब्लॉक से हूं। मेरी ग्राम पंचायत पूरनपुर खजूर है। क्या लग रहा है कि इस बार जिस तरीके से टिकट कटा है संजय पांडे जी का, क्या लग रहा है कि निर्दलीय के नाम पर भी उनको वोट मिलेंगे या फिर सपा के नाम पर उनको वोट मिलते थे? पहले तो मैं आपको अपना पूरा परिचय बता दूं। मेरा नाम निर्भय सिंह यादव है और इस विश्वनाथगंज में लक्ष्मणपुरी नहीं पूरे विश्वनाथगंज में आज तक एक ही राजनीतिक परिवार को 45 वर्ष तक सजोने का काम ग्राम पंचायत को किया है, तो मेरा परिवार है। और मैं ये जानता हूँ कि माननीय संजय पांडे भैया का जो अगाध प्रेम इस विश्वनाथगंज की, चाहे वो जिस समाज के, चाहे वो दलित समाज हो, चाहे वो अति पिछड़ा हो, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे वो सामान्य वर्ग हो, जो उनका प्रेम दिखाई पड़ता है हर सुख दुख में। चाहे वो शहीद हुए स्वर्गीय श्यामलाल यादव मेरी ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा उपेक्षा की गई, उनको शहीद का दर्जा और जो भी सम्मान होते हैं वो भी नहीं दिया गया। वहाँ भी माननीय संजय पांडे जी बहुत सारे प्रतिनिधि आए लेकिन कोई आंसू पोंछने का काम नहीं किए। माननीय संजय पांडे जी ने वहाँ मेरी ग्राम पंचायत में एक आर्थिक सहयोग किए और आर्थिक सहयोग चाहे 10 रुपये का हो, चाहे 1 करोड़ का हो, आर्थिक सहयोग होता, वहाँ भी 50,000 रुपया सहयोग दिया। यानी लगातार विधानसभा में बने थे वो बने थे। पटवा समाज शमशेरगंज मेरे पास में, वहाँ पटवा की लड़की छोटी 5 साल की, वो बस से पीछे दब गई, 2 बच्चे, वहाँ कोई आंसू पोंछने का काम नहीं किए, जाने का काम नहीं किए। वहाँ माननीय संजय पांडे जी पहुंचे, वहाँ भी आर्थिक सहयोग। इस तरह से हम उदाहरण बहुत है, बताने लगेंगे तो आप इतने लोगों मुझे अकेले ही सुनते रह जाएंगे। अखिलेश जी ने कहा आप जाइए लड़िए टिकट मिलेगा, वो तैयारी किए नहीं मिला। क्या लग रहा है कि इस बार सपा के जो वोटर हैं जाएंगे किधर फिर? अब ये जान लीजिए समाजवादी पार्टी की हम बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम निर्दल प्रत्याशी में संजय पांडे जी को पसंद कर रहे हैं। उनका चुनाव निशान भी अभी 1 घंटे पहले कैची आ गया है। यहाँ सभी दलों में अब दलदल हो गया है। संजय भाई निर्दल हो गया है विश्वनाथगंज से। और आप जान लीजिए सारे दलों के जो भी कैंडिडेट हैं उनके होशो हवास गुम है। और मैं उम्मीद करता हूं, मुझे पूरा विश्वास है हर ब्लॉकों में इन्हें बम्पर लीड मिल रही है और ये उत्तर प्रदेश में एक बेहतरीन जीत दर्ज करेंगे। और जैसे अमनमणि त्रिपाठी जी, चाहे विजय मिश्रा जी की तरह लास्ट टाइम पर उनको इग्नोर किया गया और जीत कर वो विधानसभा पहुंचे, उसी तरह हम लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और माननीय संजय पांडे जी को एक ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रहे हैं। आप देखिएगा 10 मार्च मौली मंडी। धन्यवाद। यानी विश्वनाथगंज की जो जनता है वो वोट करेगी संजय के नाम पे, हाँ, अखिलेश जी के नाम पे नहीं। संजय जी के नाम पे यहाँ पे सारे मतदाता सिर्फ संजय भैया के लिए रात दिन मेहनत कर रहे हैं हमारी विधानसभा में। कैंची चलेगी दादा, कैंची चलेगी, जिंदाबाद कैंची चलेगी। जी कैंची बहुत तेज सर। देखिए ऐसा है कि इस बार हम लोग ये सोच रहे हैं कि जितने भी हमारे यहाँ दल के प्रत्याशी
प्रत्याशी हैं, हमारे विश्वनाथगंज क्षेत्र से वो चुनाव मैदान में आए हैं। संजय पांडे जैसा योग्य प्रत्याशी कोई है नहीं। एक बात, पहली चीज तो एकता में इनको हम सुन रहे हैं, और दूसरी बात कि इनके साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। पिछले चुनाव में तो देखिए 2017 वाले में तो भाई पार्टी के लिए इन्होंने इनके पिताजी पूरा जितना इनका ताकत थी, समर्थन था, पार्टी को उठाने के लिए पूरा इन्होंने अपना पूरा एटी से चोरी तक दम लगा दिया। लेकिन फिर भी इनके साथ जो है कि सौतेला व्यवहार किया गया। 2017 में इनको पोर्टफोलियो उनको जो है कांग्रेस से दिया गया, समाजवादी का नहीं दिया गया। अगर समाजवादी का पोर्टफोलियो रहा होता तो हो सकता है 2017 में ही जीत गए होते, निश्चित रूप से। ठीक है, अब की बार भी इन्होंने जो है कहने वाला संजय पांडे के साथ जो है वो किया है सौतेला व्यवहार। तो इसलिए हमारे विश्वनाथगंज की जनता अब पार्टी की बात नहीं रह गई है। अगर वहाँ के चाहे वो प्रदेश स्तर के राष्ट्रीय स्तर के नेता हों, चाहे वो हमारे दिल्ली के राष्ट्रीय स्तर के किसी भी पार्टी के नेता हों, उनसे ज्यादा विश्वनाथगंज की जनता समझदार है। वो निर्णय लेगी कि हमको क्या करना है। सिंबल है सब कुछ है, सिंबल जनता होती है, सिंबल है जनता। ये पार्टी वालों के पास कौन सा सिंबल है? और ये देख ले तो आपकी वाले चुनाव में एक इतिहास रचने जा रहा है विश्वनाथ क्षेत्र की जनता। और हम समझता हूँ कि जिस तरीके के अत्याचार हमारे उत्तर प्रदेश में पूरे हिंदुस्तान में पार्टी वाले कर रहे हैं, अब चाहिए पूरे उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान में निर्दलियों को जिताया जाए। निर्दलीय जनता से डरेंगे, ये पार्टी वाले नहीं डरते हैं। यानी आपका कहने का मतलब ये है, मेरा कहने का मतलब पार्टी के नाम पे नहीं, बल्कि जो कैंडिडेट सही हो उन पर वोट दिया जाए। नहीं तो हम लोगों को जो है इस तरीके से जो है हमेशा जो है कहने का मतलब कि ये कमजोर करते रहेंगे पार्टियां, क्योंकि हम जनता कमजोर होगी तभी इनका लाभ हो पाएगा। तो विश्वनाथगंज में माहौल क्या? विश्वनाथगंज में नंबर 1 पे कैंची चलेगी, संजय पांडे जीतेंगे। और ऐसा कोई वर्ग नहीं जो संजय पांडे के साथ न हो। समाजवादी पार्टी जो है प्रत्याशी बाहर ही लेके आए, उस पर भी विवाद है। अरे बिल्कुल भी विवाद है, ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल विवाद है, जिसने हम लोग आज जिसके लिए हमेशा करते आए, संजय जी जो उनके पिताजी हैं, वो हमेशा राजा राम जी के साथ, स्वर्गीय राजा राम जी के साथ रह करके, संजय पांडे जी के साथ करके उनके एक छोटे से कार्यकर्ता की वहां तो थे हम लोगों जैसे। आज वो कहां से जो है इतने बड़े जो है राजनीतिज्ञ हो गए कि जो चुनाव मैदान में आ गए भाई। तो विश्वनाथगंज की जनता समझेगी इस बात को? सारे समझ रही है, तभी तो बोल रही है भाई। अच्छा, तो कैंची आएगी भैया? बिल्कुल 101%। माननीय संजय पांडे जी ने फिलहाल समाजवादी पार्टी ने उनके साथ बहुत ही बड़ा अन्याय किया है, और इस बात का प्रतिशोध विश्वनाथगंज की जनता लेने जा रही है। विश्वनाथगंज की जनता इस बात का प्रतिशोध लेने जा रही है जो उनके साथ अन्याय हुआ है। पूरी विधानसभा में आक्रोश व्याप्त है। संजय पांडे के साथ पूरी हर जात के, हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। उन्होंने समाजवादी को सींचा है। यहाँ संजय पांडे की पहचान समाजवादी से नहीं थी, समाजवादी की पहचान यहाँ संजय पांडे की वजह से थी। और जितने भी लोग थे हमारे समाजवादी के लोग भी हमारे साथ हैं, ऐसा नहीं है उन्होंने समाजवादी यहाँ से निकलने वाली नहीं है। 1% हार नहीं है। उनको अपनी जमानत बचाने के लिए सोचना पड़ेगा कि उनकी जमानत किस तरीके से बचनी है। गलती कर दी अखिलेश यादव ने। बिल्कुल 101% कर दिया उन्होंने। कैंची चलेगी भैया विश्वनाथगंज? कैंची सारे दलों को काट रही है। आप ये जानिए, कोई पार्टी नहीं चलती है, पार्टी चलाती है कौन जानते हो? जो है जनता चलाती है, विश्वनाथगंज की जनता चलाती है। पार्टी चलाना जो है, आज देखिए विश्वनाथगंज 5 पुल जो है स्वर्गीय राजाराम पांडे ने दिया हुआ है। कौन से ऐसे आदमी आके राजाराम जो है वहाँ पे काम कर दिएगा बताइए? जो है अब की बार बिल्कुल संजय पांडे जो है 50,000 वोटों से जीतेंगे। लोग कह रहे हैं 2017 में क्यों नहीं जीते? बिल्कुल जो है थोड़ा सा क्या हुआ था, चुनाव से निशान जो है तब की बार भी उनके साथ पार्टी के लोग जो है गलत किए थे। जो है अब की बार भी उनको जो है ऐसे किया गया, जो है हर बार उनके साथ उनके पिताजी की वजह से किया गया था। लेकिन अब क्या किया जाए, लेकिन अब की बार नजरिया है 50,000 जनता उनके साथ बिल्कुल तैयार है। विश्वनाथगंज से 50,000 वोटों जीतेगी। कैंची निकल रही है बिल्कुल कैंची। ऐसे ही आप अंदाजा लगा दीजिए कि आंकड़ा इसलिए आप जान लीजिए कि 2017 में साइकिल के चुनाव निशान पर संजय पांडे नहीं लड़े थे, पंजा के निशान पर लड़े थे। जबकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में पंजा की हैसियत सब जान रहे हैं क्या है। खत्म है ना? जब खत्म है, खत्म होने की यानी कहने का मतलब जब 2017 में यानी कि मरी हुई लाश के अंदर जान फूंक दिया संजय पांडे ने, और 60,000 वोट जो है पाए थे, ठीक है कि नहीं? तो आज तो कहने का मतलब जो है वो 60 के क्या इसमें
80,000 वोट पाने के लिए हकदार। तब इतनी जनता जो कभी नहीं वोट दिया था संजय पांडे को, आज वो भी वोट दे रही है, चिल्ला के दे रही है जनता पूरा। जी क्या लग रहा है भैया? समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट विश्वनाथगंज में बहुत नकारा और बहुत छोटे स्तर का नेता बनाया गया है, और उसका पिता जो है यहीं पे एक छोटा कार्यकर्ता था, वो इनसे बगावत किया और टिकट हासिल कर लिया, जो कि हर एक स्तर से, सामाजिक स्तर से और राजनीतिक स्तर से नकारा साबित है, चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। वो तो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट बनने योग्य साबित नहीं हुआ है, चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और संजय पांडे पिछली बार 62,000 वोट पाके चुनाव में उप विजेता साबित हुए हैं। इस बार और जोर लगाया जाएगा, संजय पांडे निकल रहे हैं इस बार। हाँ, लीड करेंगे। जी क्या लग रहा है भैया, आप कैसे देखते हैं विश्वनाथगंज में जो सपा ने टिकट नहीं दिया? विश्वनाथगंज की जनता इस बार इस तरह से संजय पांडे को चुनाव लड़ने पर मजबूर कर दिया। जो भी पार्टी का निर्णय रहा, संजय पांडे ने माना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्या नाम है आपका बताइए? आशुतोष सिंह, मैं क्षत्रिय महासभा का प्रदेश अध्यक्ष भी हूं, और मैं अपने संगठन की ओर से और सभी क्षत्रियों को लेकर के पूरी तरह से, पूरी तन्मयता के साथ मैं संजय पांडे के साथ लगा हूं। और इस बात को मैंने प्रदेश अध्यक्ष से भी बताया था कि संजय पांडे के अलावा विश्वनाथगंज से कोई चुनाव जीतने नहीं जा रहा है। और जो भी संजय पांडे के साथ घटनाएं हुई, जो विश्वनाथगंज की जनता नहीं भी चाहती थी कि हम संजय पांडे या समाजवादी पार्टी को वोट दें, वो भी आज खुल करके संजय पांडे के आगे आगे चल रही है। अब वो संजय पांडे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि विश्वनाथगंज की जनता चुनाव लड़ रही है। और प्रतापगढ़ का एक इतिहास बनेगा। या तो कुंडा में निर्दलीय रघुराज प्रताप लड़े, चुनाव जीतते रहे हैं, उस रिकॉर्ड मतों से भी संजय पांडे चुनाव जीतने जा रहे हैं। और हम लोग विश्वनाथगंज के लोग विधानसभा में राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी ये संदेश देना चाहते हैं, किसी भी कार्यकर्ता के साथ या किसी भी नेता के साथ इस तरह की सोच नहीं रखनी चाहिए जिससे पार्टी को हार का मुंह देखना पड़े। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो है सपा का खेल खराब करेंगे, बीजेपी को फायदा होगा। कौन? जनता। कुछ लोग कह रहे हैं जो राजनीति नहीं, संजय पांडे का टिकट कटने का असर वो अदर जिले में है। प्रतापगढ़ से तो सपा की एक भी सीट निकलने नहीं जा रही है, बहुत बुरी हार होने जा रही है 7 विधानसभाओं में, और उसका आकलन उनको होगा। अच्छा, आप सब पुराने समाजवादी भी हैं? हम बिल्कुल समाजवादी हैं, समाजवादी से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब बगावत बिल्कुल। अगर हमारे भाई का टिकट कटा है तो हमें पार्टी नहीं चाहिए। हम लोग दिल से संजय पांडे के साथ जुड़े हैं। वो जिस दल में रहेंगे या जहां भी रहेंगे उनके साथ हम लोग रहेंगे। कैंडिडेट के साथ हैं आप लोग? बिल्कुल, हम लोग बिल्कुल मानते हैं कि जो पढ़ा लिखा कहीं ना कहीं एक तरीके से विधानसभा के हो, वो कहीं ना कहीं उनको जो है मान्यता मिलना चाहिए। भारतीय राजनीति में कभी जब निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष TN शेषन हुआ करते थे, उन्होंने एक कोट किया था हिंदुस्तान की जनता के लिए कि जिस तरह से आप अपनी लड़की की शादी खोजते हैं, अच्छा बर, नशा मुक्त हो, मजबूत हो, संस्कारिक हो, तो उसी तरह से उन्होंने कोट किया था कि जब तक हिंदुस्तान की जनता अपने नेता को नहीं चयन करेगी तब तक भारत की राजनीति की दशा नहीं बदलेगी। आज वो TN शेषन का शब्द इस विश्वनाथगंज की विधानसभा में लागू होता है और भारत की राजनीति की एक दिशा बदलने जा रही है। आप मानते हैं कि वोट देने से पहले जो है, अगर आप योगी को देख रहे हैं, अखिलेश को देख रहे हैं, तो अपने विधानसभा के उस प्रत्याशी को भी देखना जरूरी है? बिल्कुल। जो हम वो प्रत्याशी चाहे जिस विधानसभा का हो, प्रत्याशी जब जनता के बीच में सुख दुख में दिन रात अगर खड़ा है तो वो उसका दल नहीं होना चाहिए। उस प्रत्याशी के साथ जनता को आगे खुलकर आना चाहिए और उसका साथ देना चाहिए। और पार्टियों को भी इस चीज का अंदाजा होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, किसके साथ। नहीं तो आंख मोड़ के वहां से टिकट बांटेंगे, पता चलेगा जनता कोई किसी की बंधुआ मजदूर नहीं है। तो कैंची निकल रही है? बिल्कुल निकल रही है। कैंची हमारी 50,000 वोट से जीत रही है। आप युवा हैं, कैसे देखते हैं? आप तैयारी मान लीजिए अगर करते हैं तो बूथ लेवल पे आप लोग तैयारी कैसे होगी? बूथ पर संजय भैया अच्छा कोई है ही नहीं है। जो हमारे विश्वनाथ में जितने प्रत्याशी हैं, किसी को बोलने की पहली बात वो ही नहीं है, सभ्यता है। जो संजय भैया थे भी, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लेके खा गए। इसी वजह से हम लोग के दिमाग में चाहे वो निर्दलीय लड़े चाहे सिंपल से लड़े, हमको सिर्फ और सिर्फ संजय भैया ही नहीं युवा पूरा साथ है, पूरी तरह से। कैंची निकलेगी, कैंची निकल रही है, कैंची निकलेगी। तैयारी पूरी है? पूरी तरीके से तैयारी है। और आप जान लीजिए कि कैंची सारे दलों के सिंबलों को काट कर। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि अखिलेश जी ने गड़बड़ी कहाँ कर दी? आपको क्यों लगता है? अब उनके ऊपर, अब वही जाने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उनके ऊपर कौन सा ऐसा दबाव था जो ऐसा गलत निर्णय उनको लेना पड़ा, उसके बारे में हम बहुत नहीं बता सकते। लेकिन ये इतना यहाँ की जनता समझ रही है, कोई मजबूरी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पास होगी जो ऐसा निर्णय माननीय संजय भैया के लिए लिए। लेकिन
हम लोग उस मजबूरी को भी समझ रहे हैं और माननीय संजय भाई को कैंची के सिंबल पर इतनी कैंची काट कर महुली मंडी जब 10 मार्च को जाएंगे तो एक ऐतिहासिक निर्णय के रूप में संजय पांडे जी की जीत होगी। पहुंचाएंगे विधानसभा में बिल्कुल निश्चित रूप से। हाँ, जवाब देंगे वोट से। जी भैया, वोट से जवाब दे रहे हैं। जी भैया, जी बिल्कुल। और मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, उसके बहुत महत्वपूर्ण सार है, खंड 7 में है 6 पे, कि जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, जो होगा वो भी अच्छे होगा, और जो होने वाला है वो बहुत शानदार है। और ये विश्वनाथगंज की जनता, चूँकि विगत 8 साल विश्वनाथगंज की लिए बहुत स्थिति खराब हुई, पूर्व के विधायक द्वारा कोई विकास नहीं किया गया, कहीं जनमानस में पहुंचा नहीं गया, और यानी और कोई भी जो कार्यकर्ता और कोई भी प्रत्याशी अभी तक मैदान में नहीं थे, अभी तक मैदान में नहीं थे। और पूरे गर्व के साथ हम लोग कह रहे हैं ये विश्वनाथगंज की जनता के कुछ और होने जा रहा है। यहाँ विश्वनाथगंज की जनता विधायक नहीं, एक मंत्री मांग रही थी, और संजय पांडे के रूप में वो होने जा रहा है। जी, क्या लग रहा है भैया, आप लोगों में नाराजगी भारी है, तो ये नाराजगी सपा पे भारी पड़ेगी? 100% भारी पड़ेगी। मेरा नाम रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ राजू भैया है, मानदाता ब्लॉक गांव कुलीपुर के रहने वाले हैं, पूर्व बीडीसी रह चुके हैं, माननीय मंत्री जी के साथ हमेशा थे, अभी भी संघ के लड़के संजय पांडे के साथ हैं। और सपा समाजवादी पार्टी ने जो ये काम किया है, अपने मूल वोटर को और मूल कार्यकर्ता का काट करके किसी ऐसे आदमी को दे दिया जिसकी जान पहचान क्षेत्र में नहीं है, उसका सबक अब की जनता, विश्वनाथगंज की जनता देगी। और ऐसी कैंची चलेगी कि पूरा प्रतापगढ़ कैंची कैंची करता रहेगा, और काट कर सातों सीट पर सपा का नुकसान होगा। प्रभाव इसका जो है कहीं ना कहीं सातों सीट, हाँ, पूरे जिले में सातों विधानसभा में सफाइयों में सफाई हो रही है। और माननीय अखिलेश यादव अध्यक्ष जी इसको जब देखेंगे तब उनका दिमाग खुलेगा कि हमने क्या गलती कर दिया इस लड़के के साथ। गलती कर दी, हाँ, गलती कर दिया। किसी चापलूस के कहने में उन्होंने टिकट बदल दिया। उन्होंने जो इतनी बड़ी बेइज्जती की, उसका जवाब दिया जाएगा 10 तारीख को। आप लोग अखिलेश को ना देखकर संजय को देख रहे हैं? केवल हम लोग संजयवादी हैं, संजय पांडे हैं, और राजा राम अमर रहे। हम लोग संजय पांडे के साथ और साथ रहेंगे। और पूरा विश्वनाथगंज का हर बच्चा विश्वनाथगंज का कैंची कैंची कर रहा है, और वो कैंची को और देकर 27 तारीख को मशीन भर जाएगी एकदम से कैंची से। यहाँ समाजवादी संजय पांडे की वजह से थी, संजय पांडे समाजवादी की वजह से नहीं थे। जैसा मैंने पहले बताया, वही आक्रोश आज के समय में विश्वनाथगंज की विधानसभा की जनता के अंदर है। चलिए जानते हैं जी, क्या लग रहा है भैया, कि कैंची या फिर सपा? नहीं, कैंची। ऐसा क्यों? ऐसा है कि ये सदैव हमेशा सपा में लगे रहे, और लास्ट में इनका टिकट काट दिया गया। जनता इनके साथ सपा में हर कार्य करते रहे, हर मुसीबत में पहुंचते रहे। कोरोना काल में 6 लाख। सुनिए, उसके बाद जब इनका लास्ट में टिकट देने के बाद फोन करके इनका टिकट काटा गया, इसलिए पूरा जनता नाराज हो गई। क्या नाम है? अमरनाथ यादव। तो क्या लग रहा है कि यादव समाज जो है सपा के साथ नहीं? हाँ, सपा के साथ नहीं है। विश्वनाथगंज में संजय के साथ है। संजय पांडे के साथ। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गलती कर दिया। हाँ, गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती है। ये पूरा का पूरा जो है समाज, चाहे फिर किसी भी जाति बिरादरी का हो, संजय के साथ है। हाँ, ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या पिछले 5 वर्षों में आप लोगों के साथ थे वो सुख दुख? इन्होंने सारे दुख सुख में सबके साथ रहे, और जब नहीं भी जीते रहे तब भी बराबर बने रहे सबके साथ। तो उसका तो हमदर्दी रहबे करेगी लोगों में। विधानसभा में कार्यकर्ता रह के, और इन्होंने सारे लोगों को साथ काम किया, और आज लास्ट में इनको हटा दिया गया, तो जनता में क्या कैंची चलेगी? कैंची चलेगी। विश्वनाथगंज विधानसभा में कोई न जात है न कोई पात है, केवल संजय पांडे पाड़े हैं, और हर जात बिरादरी में संजय पांडे ही चलेंगे। मैं क्षत्रिय हूँ, मानदाता ब्लॉक गाँव कुलीपुर का, हर जाति बिरादरी के लोग हैं, पूरा क्षत्रिय, हरिजन, मुस्लिम, यादव, पटेल, जितने जातियां हैं मानदाता में, वो सब कैंची ही चलाएंगी, और केवल संजय पांडे को वोट देंगी। भैया कैंची, हम लोग संजय पांडे का चॉइस लगाव लव है। क्या नाम है हमारा? राधे श्याम शर्मा, पूरनपुर खास, सरायनदेव, पूरनपुर खास। कैंची क्यों लग रहा है कि आपको ऐसा 5 सालों में, अभी तो वो विधायक थे नहीं, तो क्या लग रहा है कि 5 सालों में उन्होंने क्या किया? विधायक साहब जो है लखनऊ, पूरे क्षेत्र लखनऊ दिल्ली घूम रहे थे, हमारा हारा हुआ प्रत्याशी पूरे क्षेत्र में पूरा दुख सुख में दौड़ रहे थे, सहयोग मदद कर रहे थे। संजय पांडे वो भी सपा में ही आ गए। हम लोग सपा छोड़ के जो है निर्दलीय आ गए संजय पांडे के साथ। कैंची निशान विधायक थे वो भी सपा में ही आ गए। सपा में आ गए हैं, हमसे कोई वास्ता नहीं है। हम तो विश्वनाथगंज से संजय पांडे से संबंध है। बयान भी काफी वायरल हो रहे हैं। पूरा जनता जो है संजय